ओम शांति। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके साथ अपने मेडिटेशन की जर्नी को, उसके एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। मुझे मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट किए अराउंड 6 इयर्स होने वाले हैं। और अगर मैं कहूँ कि मेडिटेशन या ध्यान, उसे मैं डिस्क्राइब करूँ, उसके बारे में अपने अनुभवों को शेयर करूँ, तो अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो शायद मुझे शब्द कम पड़ जाए। मैं बोलती रहूँ और शायद मेरे एक्सपीरियंसेस कभी ख़त्म ना हो। और ये भी हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके लिए एक भी शब्द बना ही नहीं है, ये शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, तो वो भी सही होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही ऐसा है। मैंने कहा ना, शब्द एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग। अगर आप इसको थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो शायद ही समझ में नहीं आएगा आपको, बट जब इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं, और शुड आई से, इट्स नॉट अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट बीइंग। इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। यू नो ऐसा करना नहीं, ऐसा हो जाना, वो अवस्था, उसे हम ध्यान की अवस्था कह सकते हैं। और ध्यान का मतलब ये नहीं है कतई कि आप ध्यान में बैठ जाएं और जो भी, ऑब्वियसली आपको थॉट्स तो आएंगे ही, और आप उसे, कई लोगों का ये मिथ है, ऐसा मानना है कि ध्यान का मतलब है कि कोई भी थॉट्स नहीं आने चाहिए माइंड में, और उनको वो करो कि नहीं, ये थॉट्स चला जाए, ज़बरदस्ती उसको वो करो, रिबेल या समथिंग। ऐसा नहीं है, थॉट्स तो आएंगे ही, बट अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आप वापस आइए और आप वापस से उन्हीं थॉट्स को देखने लगिए। You just have to see the thoughts. You just have to observe what your mind is doing or it is thinking. And yet do no reaction. कोई रिएक्शन ना करना, सिर्फ देखना, सिर्फ देखना। Observation of whatever is happening, जो कुछ भी हो रहा है आपके अंदर। शुरू में थोड़ा तो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर ध्यान करने की श्रद्धा है तो आप इसको कर सकते हैं। और ध्यान बाहर से अंदर की ओर, अपने अंदर की ओर मुड़ जाने की यात्रा का नाम है ध्यान। इनिशियली आप अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस देखने लग जाते हो। आपको एक बहुत ही गहरी शांति महसूस होती है। और कभी कभी हो सकता है कुछ लोग ध्यान करते करते कुछ बाहरी दुनिया के शोरगुल से, या मैं कह सकती हूँ कि सोशलाइजिंग, या बहुत सी ऐसी फेक चीज़ें होती हैं हमारे अराउंड, जिनसे आप कट ऑफ होने लग जाते हो, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आप बाहर से अंदर की ओर मुड़ चुके हो, अपने भीतर की ओर मुड़ चुके हो। तो आपको अपने अंदर की दुनिया, अपनी वो ब्यूटीफुल डिवाइन जो अपने अंदर होती है, सबके अंदर, उसे आप एक्सपीरियंस करने लग जाते हो। आपको लगेगा कि
मैं अभी तक कहाँ था या कहाँ थी। अगर मैं कहूँ कि आप ध्यान में बैठ जाएं और बस आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा, कोई हलचल नहीं होगी, आप बस बैठे हैं और आप सब कुछ शून्य मौन हो जाएगा, तो ये गलत होगा। ऐसा नहीं है। ध्यान जब आप करने बैठते हैं, जैसे अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो जो मेरे गुरु हैं उन्होंने जिस तरह से ध्यान विधि मुझे सिखाई, तो सब कुछ सहज हुआ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक अच्छे गुरु का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इट्स अ मस्ट। लेकिन आप उसको आप ढूंढ नहीं सकते हैं। आप आई थिंक देर इज़ अ वेरी एप्ट सेइंग दैट व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द गुरु अपीयर्स। मैंने ये लाइन कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत ही अप्रोप्रिएट लगी ये लाइन। तो जब आपके अंदर ये एक प्यास जगती है इस जर्नी की तरफ बढ़ने की, तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा होती है और वो ही गुरु बनकर हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि जो कुछ भी वो आपको टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो बड़ी सहजता से आपके अंदर जाता है। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो कुछ ध्यान विधि उन्होंने स्टार्ट करवाई मुझे स्टार्टिंग में। उसकी प्रैक्टिस करते करते कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे ये आभास होने लगा कि ये जर्नी अपनी झूठी ईगो से छुटकारा दिलाती है हमको। झूठी ईगो का मतलब जो फिज़िकली जो हम लोग अपने होने को हम रियल मानते हैं, ये जो हमारे लेबल्स हैं, यू नो, ह्यूमन बॉडी, हम इसी को ही और इससे रिलेटेड हर एक चीज़ का जो ताना बाना हमने बुन रखा है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, यू नो, हमारे पोजेशंस, मटीरियलिस्टिक सक्सेस, कुछ भी हो, हम इसको ही सब कुछ मानते हैं, मैं, मेरा। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ये तो हमने यहाँ इस दुनिया में पैदा होने के बाद बनाया, और जब यहाँ से हम जाएंगे तो ये यहीं छूट जाएगा, है ना। तो फिर मेरा क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ या आया हूँ? ये सब तरफ, इस सच्चाई की तरफ, इस सत्य की तरफ, इस बिटर ट्रुथ की तरफ आपकी आंखें खुलने लग जाती हैं। और जब एक बार आपकी आंखें इस तरफ खुलने लग जाती हैं तो फिर बाकी सब कुछ जो कि एक टेम्पररी हैप्पीनेस है वो फेक लगने लग जाता है। और फिर जो हम एक हम का मतलब एक डिवाइन सोल, हम सभी एक प्योर सोल्स हैं, ब्यूटीफुल सोल्स हैं, गॉड की क्रिएशन है। तो हम सभी फिर उस तरफ की जर्नी की ओर मुड़ जाते हैं। फिर ईश्वर की कृपा होती जाती है और हम एक आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चलने लग जाते हैं। फिर हम जो कुछ भी करते हैं वो हम स्पिरिचुअल बीइंग हो करके करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ छोड़ दें, यू नो, पढ़ाई लिखाई, करियर, रिश्तेदार, फैमिली, पोजेशंस, आना जाना। नो, it's completely, it does not mean that you have to do all this or you have to give up all this. ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी तो कुछ भी छोड़ा नहीं था। मेरा मतलब ये है कि एक ऐसी अवेयरनेस क्रिएट होने लग जाती है अपने अंदर कि आपको सत्य दिखने लग जाता है। सत्य यानी मैं कौन हूँ, हु एम आई, वो सत्य।
और उसके बाद जो एक धीरे धीरे करके ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है अपने अंदर, जैसे मेरे अंदर हुआ, तो फिर उसके बाद हम काम सारे वही करते हैं, वही लाइफ जी रहे हैं, वही वर्ल्डली लाइफ अपनी जी रहे हैं, अपनी सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, बस नज़रिया बदल जाता है। हर वो चीज़ जिसको हमने पकड़ रखा था एक ईगो वश, मैं मेरा जो मैं कहूँ वही हो, या आई एम राइट, या इस तरह के जो वो रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक वो चीज़ हाथ से अपने आप छूट करके जो उससे भी एक बड़ा विजन और एक और विस्तार की तरफ चले जाना, जैसे आपकी सोच बदल जाना, आप इतने जेनरस लार्ज हार्टेड आई शुड से हो जाते हो कि आपको वो झूठी ईगो, वो छोटी छोटी चीज़ें, उसमें जो अटकाव रहा शुरू से अपना, वो सब बहुत ही छोटा लगने लग जाता है। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा ही हुआ जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो फिर एक हृदय परिवर्तन होना जिसको कहते हैं, वो चीज़ हुई, और मुझे लगा कि अब ईश्वर की कृपा से इतना आप यू बिकम मोर ऑफ अ गिवर rather than being a taker all the time, झूठी ईगो से जब हम जुड़े होते हैं तो क्या होता है, हमें चाहिए होता है, we want everything, हमें चाहिए appreciation चाहिए, possession चाहिए, recognition चाहिए, कि ये हमको respect करे, ये हमको ऐसा बोले, या मुझे ये मिल जाए, मैं ये कमा लूँ, मैं ये बना लूँ, things like that, मेरा बच्चा है तो मेरी बात माने, मेरा husband है तो मैं जो कह रही हूँ वो मेरे decisions को respect करें, ऐसी बहुत सी चीज़ें, एवरीथिंग जो हम सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये उससे भी ऊपर उठ करके एक समझो आपकी एक स्पिरिचुअल नज़रिया अपने अंदर में आता है, और धीरे धीरे करके आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप ही ख़त्म होने लग जाती हैं। कर आप वही सब रहे होते हो, लेकिन क्योंकि आप इतना आपके अंदर एक विस्तार आ गया होता है, लार्ज हार्टेड हो गए होते हो आप, कि फिर जब लोगों को भी अगर ये चीज़ दिखने लग जाती है तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ हुआ कि उनका भी नज़रिया बदलने उनका बिहेवियर भी बदलने लग गया मेरी तरफ अपने आप, कि आई डोंट नो, कुछ तो डिवाइन कनेक्शन फिर होता ही है, क्योंकि हम सभी यही कहते हैं कि वो एनर्जी या वो ईश्वर सबके अंदर वास करता है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है, बस व्याप्त अलग अलग शरीरों में है। तो वो सामने वाला भी तो देख रहा है ना कि मेरा आज क्या जो भी चेंज है, या मेरा एटीट्यूड है, या मेरा जो भी एक स्पिरिचुअल साइड है, उसमें रह कर के मैं अगर सारे काम और सब कुछ कर रही हूँ, तो उनका भी कहीं ना कहीं वो चेंज होने लग जाता है एटीट्यूड, और ब्यूटीफुल रिलेशंस बनते जाते हैं धीरे धीरे। तो वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आगे फिर कभी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप स्टार्ट ज़रूर करें मेडिटेशन करना। अगर आप अभी तक इस जर्नी में नहीं आए हैं तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। थैंक यू।